दोस्तों, आप में से बहुत लोग अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो वो ध्यान दें कि उनके दो प्रकार के फॉर्म भरने पड़ते हैं, फॉर्म 10C और फॉर्म 19। 19 से तो आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा निकलता है और 10C से आपका निकलता है पेंशन का पैसा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने ईपीएस यानी पेंशन फंड के पैसे को किस तरह से निकालना है, उसके क्या क्या रूल्स हैं और किस बातों में आपका ईपीएस का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उस पूरे टॉपिक को कवर करने वाला हूं। दोस्तों, जो भी लोग पीएफ से जुड़े हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन। मैं और मनदीप इस चैनल को चलाते हैं और मैं हूं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट जो 500 से अधिक कंपनीज को कंसल्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी पीएफ की सर्विस 10 साल या उससे अधिक है तो आप पीएफ की पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए हो। लेकिन यदि आपकी अभी तक की कंबाइंड सर्विस या आपके लास्ट ईपीएस विड्रॉल से अभी तक की सर्विस 10 साल से कम है, इनफैक्ट 9 साल 6 महीने से कम है, तो आप अपना ईपीएस का पैसा निकाल सकते हो, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस केस में आपको दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो अपना ईपीएस का पैसा निकाल लें या फिर स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें। पहले हम बात करते हैं कि यदि आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से कम है टोटल सर्विस, तो अपना ईपीएस का पैसा कब निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो और आप निकालोगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो प्रश्न 1, ईपीएस का पैसा कब निकाल सकते हैं? यदि आपकी सर्विस टोटल पीएफ की सर्विस 6 माह से अधिक है और 9 साल 6 महीने से कम है, तो इस केस में आप अपना ईपीएस का पैसा निकाल सकते हो। यदि आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से अधिक की हो गई तो फिर आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और तब आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और यदि आपकी सर्विस 6 माह से कम है तो ऐसे केस में भी आप अपना ईपीएस का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इन दोनों रेंज में हो तो आपको अपना ईपीएस का फंड मिल जाएगा। नंबर 2, ईपीएस का पैसा कितना मिलेगा? तो दोस्तों, जितना आपके ईपीएस फंड में जमा है उतना पैसा आपको नहीं मिलता है। इसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से चलती है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, पहली बात तो इस पे आपको कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता, और दूसरा, अब इसका विड्रॉल के समय आपको कितना पैसा मिलेगा ये पीएफ डिपार्टमेंट ने टेबल डी में बताया हुआ है ईपीएस स्कीम की। तो देखिए दोस्तों, हम ये स्क्रीन पर टेबल डी दिखा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि यदि आपकी सर्विस 1 साल की है तो आपको जो ईपीएस का पैसा मिलेगा वो 1.02 टाइम्स ऑफ योर बेसिक सैलरी मिलेगा। यानी आपकी जो एवरेज बेसिक सैलरी पिछले 1 साल में रही है उसका 1.02 टाइम्स मिलेगा। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रही तो आपको 10,200 रुपए पीएफ डिपार्टमेंट देगा। अब अगर 1 साल 3 महीने की आपकी सर्विस है तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपकी सारी सर्विस 6 महीने से घटा या बढ़ा दी जाती है। यदि आपकी सर्विस 1 साल 6 महीने है तो उसे 2 साल कंसीडर कर दिया जाता है, और 1 साल 6 महीने से कम है तो उसे 1 साल ही कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए मान लीजिए आपकी 9 महीने या 10 महीने की सर्विस है तो उसे पूरा 1 साल कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, जैसे 2 ईयर की सर्विस हुई तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1.99 टाइम्स ऑफ योर बेसिक पे। उसी तरीके से यदि आपकी 9 साल की सर्विस है तो आपको जो अमाउंट मिलेगा 9.33 टाइम्स ऑफ योर एवरेज बेसिक पे। तो दोस्तों, ये है कैलकुलेशन का। इसलिए कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि मेरे रुपए 200 रुपए कम है या 300 रुपए ज्यादा है। वो एग्जैक्टली इस टेबल के आधार पर डिसाइड होता है, आपके ईपीएस अमाउंट पर वो डिसाइड नहीं होता। तीसरा, ये पैसा कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्म आपको भरना होता है वो फॉर्म कहलाता है फॉर्म 10C। उस फॉर्म 10C का डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिंक में भी दे रहे हैं। ये यूएन बेस्ड फॉर्म भी है 10C और बिना यूएन बेस्ड फॉर्म भी है, उसके थ्रू आप अपना ईपीएस का पैसा निकाल सकते हो। चौथा प्रश्न, यदि हम ईपीएस का पैसा नहीं निकाले तो क्या करें? तो ऐसे में दोस्तों, जब भी आप कोई कंपनी छोड़ते हो तो सबसे बढ़िया जो उसके लिए उपाय है वो है स्कीम सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेना। ये स्कीम सर्टिफिकेट क्या है? स्कीम सर्टिफिकेट ये देखिए हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में तो हम अलग वीडियो के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि ये स्कीम सर्टिफिकेट जब आप पीएफ डिपार्टमेंट से ले लेते हो तो इसमें आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितनी सर्विस दी है वो सारी चीजें इसमें अपडेट होकर आ जाती है, ताकि जब एक्यूमुलेट होते हुए आपकी सर्विस 10 साल की हो जाए तब आप पेंशन का पैसा बड़ी आसानी से निकाल पाएं, आपके पास सारे स्कीम सर्टिफिकेट अवेलेबल रहेंगे। तो उसके लिए भी दोस्तों आपको फॉर्म 10C ही भरना होता है।
फॉर्म 10C में एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर चाहे तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो या फिर पैसा विड्रॉ करने की जगह आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो स्कीम सर्टिफिकेट है आप उस पर टिक करें और अपना स्कीम सर्टिफिकेट पीएफ डिपार्टमेंट से प्राप्त कर ले, ये आपके घर पर पोस्ट के द्वारा पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि आपका ईपीएस का पैसा आप कितना निकाल सकते हो। यदि ईपीएस में कितना पैसा जमा हो रहा है ये आप समझना चाहते हो तो हमारा प्रीवियस कैलकुलेशन वाला वीडियो देख लो, उसमें हमने डिटेल में समझाया हुआ है कि ईपीएस में आपका कितना पैसा जमा होता है। वैसे ईपीएस में आपका बेसिक सैलरी का 8.33% प्रति माह जमा होता चला जाता है, यानी पूरे साल का जोड़ें तो आपकी जो साल भर की जो एक महीने की बेसिक वेजेस है उतना पैसा आपके ईपीएस फंड में हर साल जमा होता चला जाता है। तो दोस्तों साइनिंग ऑफ, ऋषभ एंड मनदीप। जुड़े रहिए हमारे चैनल लेबर लॉ एडवाइजर से और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। सायोनारा।